टेक्स्ट बुक्स लेके आए, टेक्स्ट बुक लेके बैठो जल्दी। टुडे वी हैव टू रीड सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक लेके आओ। ऑन पेज नंबर 1414, पेज नंबर 14 पे आना है। स्वप्निल टेक्स्ट बुक लाओ, दिख रहा जल्दी। एवरीबॉडी गो एंड गेट द टेक्स्ट बुक्स फास्ट। कम टू पेज नंबर 14। अब यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढने वाले हैं, एक दो सेंटेंस में, लाइन में, जो एमसीक्यूज में आने वाले हैं, जो एक्सरसाइज में दिया है, वो यहां से कहीं ना कहीं से हमको उठाना है, कहीं से मिलेगा, इस पे ध्यान देना। ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू एम कि आज का सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाए। सो चैप्टर 2 अपना हो जाएगा इन डिटेल। ऑलराइट, एंड वी आल्सो फिनिश चैप्टर नंबर, कौन सा था पीछे बैंक वाला, 3 या 4 था? चैप्टर नंबर कौन सा था? हाँ, 4 अपना हो गया। रिमेंबर वो बैंक वाला, आरबीआई वाला पूरा अपना हो गया। ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने बहुत बढ़िया रिवीजन किया था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब कुछ था इन डिटेल, वो अपना हो गया। और अभी हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, जो हम प्लान कर रहे हैं कि आज फिनिश करने का ट्राई करेंगे। ओके, देन वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, यानी एंड बाद में 1। सो 1 2 3 4 हो जाएगा इन डिटेल। और आपकी स्कूल में शायद होने वाला एग्जाम तो ये सब आएगा। ओके, चलो फाइन, पढ़ते हैं। कम टू पेज नंबर 1414। हर्ष गांधी, प्रताप नगर, 12th ए जहां लिखा है हर्ष गांधी। प्लीज रीड पेज नंबर 14। टेक्स्ट बुक माथी वांचतो बेटा। हर्ष, रहने दे, साक्षी को दे दो, साक्षी केसकर को दे दो। साक्षी, am I audible? हाँ, तने अनम्यूट કર્યું છે? यस सर। हाँ, अब रीड करो चलो। अब पेज नंबर 14 टेक्स्ट बुक में से हम पढ़ रहे हैं। 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, उसको ऑनलाइन प्लीज कर देना। स्टार्ट। The most important objective of various countries of the world, more so after the Second World War, has been the attainment of economic development. The nucleus of all economic thinking has been the attainment of economic development. Right. The terms economic growth and economic development have become popular after the Second World War of 1939 to 1944. Okay. Since the developing countries attempted to solve problems like unemployment, poverty, hunger, death, inequality of income and wealth distribution, etc. It can be... हम इंसान लोग किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? सुयोगी पटेल फ्रॉम प्रताप नगर। टेक्स्ट बुक कुठे आहे? टेक्स्ट बुक छे? सुयोगी टेक्स्ट बुक है बेटा? हाँ सर है। हाँ, तो हम इंसान लोग किससे लड़ाइयां लड़ते आ रहे हैं सालों से, सदियों से? वो शब्द कौन से शब्द हैं? प्रॉब्लम्स लाइक, पढ़ो क्या लिखा है? प्रॉब्लम्स लाइक लिखा है ना, प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, बाद में पॉवर्टी, भूखमरा, उससे मर न जाए, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, कि अमीर अमीर हो गया और मैं गरीब गरीब ही रह गया, संपत्ति का बंटवारा। जहां इंसान है, क्या रोज की हमारी इससे मशक्कत होती है? मशक्कत यानी रोज मेहनत करनी पड़ती है, रोज सामना करना पड़ता है कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं। क्या एक दिन काम करके हो जाता है?
एक दिन पगार पैसा, एक महीना पगार कमा लिया, काम हो गया? नहीं, ये रोज का जिंदगी भर का इंसान का प्रॉब्लम चलता आ रहा है। हम रोज लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किससे मुकाबला रोज कर रहे हैं? बेरोजगारी से। आज रोजगार है, कल का भरोसा नहीं है। लॉकडाउन आया, देखो बेरोजगारी आ गई। समझ में आ रहा है? ओके, रोज नया नया चैलेंजेस आने वाला है। ओके, सो दिस टॉपिक इज गोइंग डिस्कस विथ यू व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एग्जाम में आएगा, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़, दिख रहा साक्षी? जल्दी आगे बढ़ो। It can be said that the awareness level of developing countries to a attainment of development increased since developing countries started attempting to reduce the gap in per capita income level with the developed countries and to increase the standard of living through economic development. It should be remembered that the need for improving the level of economic development is not for developing countries alone, but also for the developed countries. But for different reasons, developing countries aim at improving the standard of living of people by reducing poverty and unemployment, while the developed countries aim at maintaining the prevailing higher standard of living. Yes, दीपिका, दीपू, दीपिका करेली बात। यस सर। ये बेटा क्या समझ में आया आपको इस सेंटेंस में? सर आपका ध्यान था हाँ या ना? सर एक्चुअली वो फोन आया ना, तो मैंने जस्ट इन्फॉर्म किया कि अरे अरे अरे, दिशा कोठारी, ओपी 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 दिशा कोठारी। बेटो क्या समझ में आया लास्ट सेंटेंस का मीनिंग? बेटा दिशा कोठारी फ्रॉम ओपी रोड। हाँ, वो अनम्यूट हो गया। यस Yes, sir. हाँ, the meaning of the last sentence. Sir, it's not only about means just economic development, developing. एक बार वापस पढ़ तो सेंटेंस समझ में आएगा। वापस पढ़ सेंटेंस। डेवलपिंग कंट्रीज aim at improving the standard of living of the people by reducing poverty and unemployment, while the developed countries aim at maintaining the prevailing higher standards of living. Yes. If we think, okay, अभी आप लोग दिशा को म्यूट कर दो। आप लोग जब अब्रॉड जाओगे, इफ यू गो टू कनाडा, इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, अब वैभव को लॉस्ट किन पे? वैभव प्रताप नगर। इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जब भी कोई तुम डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो वैभव क्या तुम्हें अपनी जेब खर्चे के लिए कुछ ना कुछ वहां पे काम करना पड़ेगा? काम करવું પડે સર। यस, जैसे कि क्या करोगे बेटा वहां जाके तुम? सर એટલે કોઈ શોપ પર કામ કરવું પડે કે તો પછી કોઈ કેશિયર તરીકે કામ કરવું પડે। बार टेंडर पता है? बार टेंडर, व्हाट इज बार टेंडर? बार टेंडर को पता नहीं? बार टेंडर मैं समझाता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। बार पता है? बार अच्छा, बार खबर છે। अरे बार है ना, बार यानी वहां पे लोगों को ये दारू सर्व करेगा, 2-3 घंटा 4 घंटे रात को वहां काम करेगा, उस बात का उसको पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? बात पे ध्यान देना। बेरोजगारी बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। कौन सी कंट्रीज में वैभव? डेवलप्ड कंट्रीज। हाँ, तो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, वैभव समझ के बोलना, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, क्या दोनों की समस्याएं और इश्यूज एक जैसे हैं? એટલે સર કહેવાય તો નહીં પણ ના, दोनों ना, के ना। इश्यूज अलग अलग है।
समझ में आया? हाँ। क्या लिखा है? डेवलपिंग कंट्रीज का एम क्या है? इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हमारा घर में एसी हो, हमारे घर में टॉयलेट्स हो, हमारे घर में इंटरनेट 4G हो जाए, हमारे घर में वाईफाई आ जाए। अभी भी मेरे को पेरेंट्स बोलते हैं हमारे घर में इंटरनेट नहीं है, हमारे घर में वाईफाई नहीं है, हमारा बच्चा कहां से पढ़ाई करेगा, हम सुन कहां से आएंगे? ये इश्यूज है, समझ में आ रहा है? लेकिन डेवलप कंट्रीज में ऐसा वाईफाई का इश्यू नहीं है भैया। डेवलप कंट्रीज में हर वहां पे तो घर में एसी है और वार्मर लगे हुए हैं, ठंडी से जूझने के लिए वहां पे तो घर में वार्मर लगे होते हैं। वहां पे इन शॉर्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हमसे सुपीरियर है। यस और नो वैभव? यस। यस। तो हमारा इश्यू क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना है, बेरोजगारी को कम करना है, पर उनका इश्यू क्या है? मेंटेन करना है। बच्चों व्हाट इज मेंटेन? जो चल रहा है उसको ही अभी वहां उनको मेंटेन किया है। हम तो ग्रो करने की सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनका तो जो है वो उनको मेंटेन करने की सोच रहे हैं। बराबर है? ये लोगों ना रोड्स जो, ये लोगों ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो, उन लोगों का सिस्टम देखो। अपना कैसे टोल टैक्स में हम लोग लाइन पे खड़े रहते हैं, है ना? इफ यू हैव एक्सपीरियंस इट, उनका टोल टैक्स पे लाइन होता है, पर ऐसा भयंकर 5-5, 6-6 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा देख के हार्ट अटैक आ जाए ऐसा चिंता नहीं होता। डायरेक्ट उनके बैंक में से पैसा कट जाता है, तो ऑटोमेटिक टोल टैक्स कटता है। उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा सुविधा है। ओके, हमारा ऐसा नहीं है। हम अभी ग्रोइंग स्टेज में है। याद रखना, हम अभी ग्रोइंग स्टेज में है। डेवलपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग? हैव यू सीन वो मेंढक का बच्चा होता है टेडपोल, टेडपोल धीरे धीरे क्या हो रहा है? GROW, ग्रो, ग्रोइंग टुवर्ड्स व्हाट? बिकमिंग अ फुल फ्लेज फ्रॉग। डेवलपिंग स्टेज में। सो इंडिया को हम क्या बोलते हैं बहुत सालों से? विच कंट्री? डेवलपिंग के डेवलप्ड? डेवलपिंग। डेवलपिंग, यानी अभी भी हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाट वी रेड ओवर हियर। आगे पढ़ साक्षी। Yes. हाँ, If we think this way, maintaining economic growth is the aim of developed countries and attaining speedy economic development is the prime requirement of developing countries. General economic development and economic growth are considered to be the same. Okay. In the past, the words growth and development were used interchangeably, but few economists have always considered economic growth and economic development as different. According to Professor Mr. Ursula Hicks, the solution of the economic problems of developing countries is economic development, and for the developed countries, it is economic growth. पांचों बात बेटा। According to Professor Mrs. Ursula Hicks, हाँ, the solution for the economic problems of developing countries is economic development, and for the developed countries, it is economic growth. चलो 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 समझो, बहुत मजा आएगा। सिंपल पॉइंट। वन मोर क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देयर आर 2 क्वेश्चंस इन दिस वन सेंटेंस। यहाँ पे 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं एक ही सेंटेंस में। पहले तो किसने क्या बोला? तो मिसेस उर्सुला हिक्स ने, मिसेस उर्सुला हिक्स ने बोला। बोले क्या बोला? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सब सुनना ध्यान से, प्लीज सुनना। वन मोर क्वेश्चन ये आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार की कंट्री को लागू पड़ता है? साक्षी, रिपीट माय क्वेश्चन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट of developing countries is इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सी प्रकार की कंट्रीज को एप्लीकेबल है? बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सी प्रकार की कंट्रीज को एप्लीकेबल है? अवेलेबल है, एप्लीकेबल लागू पड़े છે। ओके, तो जवाब શું આવશે બેટા એનો? વાંચીને બોલતો। ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કયા પ્રકારની કંટ્રીઝને લાગુ પડે છે? જવાબ
developing countries. बहुत बढ़िया, उसका उल्टा इकोनॉमिक ग्रोथ जो शब्द है वो कौन सी कंट्रीज को लागू पड़ेगा? ध्वज गुप्ता जवाब देगा। ध्वज गुप्ता जवाब दो बेटा। डेवलप्ड। यस, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कौन सी कंट्रीज को एप्लीकेबल है? डेवलप्ड डेवलप्ड कंट्रीज। एप्लीकेबल है। बराबर है। ये वन मार्क क्वेश्चन आएगा और सुयोगी ये पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं इवन बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या जवाब मिल गया? इकोनॉमिक ग्रोथ इज एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शब्द जो है दैट टर्म इज एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्री। समझ में आ गया? ये डिफरेंस में आपको यूज आप कर पाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्री एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज एप्लीकेबल टू द डेवलप्ड कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कंट्री में? डेवलपिंग। और इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी कंट्री में? डेवलप्ड। ऐसा कौन बोला? मिसेस उर्सुला ठक्कर नहीं ला, हिक्स मिसेस उर्सुला हिक्स। बराबर, डोंट गेट पर्सनल विथ हर। वेरी गुड, आगे वांचो। Meaning of economic growth. यस, Growth means ओके। एक काम करते हैं, अब ये तुम पढ़ो मेरी नोट्स में से। चलो, वन मार्क क्वेश्चन पूछेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी क्या? वैभव पढ़ेगा। वैभव नोट्स में थी वांच तो बेटा, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Economic growth meaning. Economic growth is a long-term concept. यस, तो हो गया डिफरेंस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? वो शॉर्ट टर्म भी होगा, वो लॉन्ग टर्म भी होगा, पर ग्रोथ जो है उसमें खाली एक ही लिखा है। क्या लिखा है? विच कॉन्सेप्ट? लॉन्ग टर्म। और अपने आप को बीच बीच में श्रुति वगैरह ध्यान देना बेटा, अपने आप को बीच में बोलते रहना माहिन कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कौन सी कंट्री को लागू है बेटा? डेवलप्ड कंट्री को है। और दूसरा क्या देख लिया? ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। ये छोटी छोटी लाइंस में जवाब छुपे हुए हैं। वेरी गुड, आगे वांचो। It relates to increase in output of any economy. यस, बस એટલું જ છે સેકન્ડ પોઈન્ટ. આગળ છે ને, there is a continuous increase in, हाँ वांचो। There is a continuous increase in the real price capital income and real national income. ओके, नाउ बच्चों रियल पर कैपिटा इनकम। प्रवेक मिश्रा तरह ध्यान देंगे। प्रवेक मिश्रा डिस्कस विथ मी, रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है? लोगों का क्या बढ़ा? रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ा मतलब सर परचेजिंग पावर। सुपर, बहुत बढ़िया, सही जवाब। यानी साथ में मेरा क्या बढ़ रहा है? परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। यानी भले भले प्राइस बढ़ रही है, पर प्राइस के साथ साथ मेरी खरीदने की शक्ति भी बढ़ रही है। आई एम एबल टू अफोर्ड इट। समझ में आया? आई एम एबल टू अफोर्ड इट। ओके, चलो फाइन, आगे बढ़ो। फिर There is an increase because of increase in supply of factors of production like land, labor, capital, entrepreneur ability. चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर एबिलिटी? नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। ओके, विच इज द बिगेस्ट प्लेस ऑफ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस वर्ल्ड? वैभव, where will you find maximum inventions and maximum entrepreneurs in this part of this? कौन से दुनिया के कौन से कोने में आपको मैक्सिमम इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसेस देखने को मिलेंगे? अमेरिका। यस, ओनली वन, अमेरिका। इट्स लैंड ऑफ इन्वेंशंस। तुम उठा के देख लो, इतिहास के पन्ने पलट के देख लो, सब लोग वहां जा रहे हैं। आइडिया आया अमेरिका जाऊ छे, बिकॉज वहां पैसा मिलता है। ओके, एंड आई थिंक ये जूम जो है शायद वो भी अमेरिका नहीं है, वो हम तो जूम जो है वो यूएस का यूज कर रहे हैं। डू यू नो दैट? इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन के चाइनीज है। zoom.usa लिखा है, जरा देखना ध्यान से। ओके, एनीवेज, ओके, हाँ, तो पॉइंट ये है, वन मार्क क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? अगर ये आए तो आपको लिखना है
ओके, टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, जो आपको लिखा है नोट्स में आपको बहुत काम आएगा, सिंपल हो जाएगा। फाइन, आगे पढ़ क्या लिखा है, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लीज रीड। एक मिनट। Economic growth considers only quantitative changes and it ignores qualitative changes. हाँ, वन मोर क्वेश्चन, मेरे को यहाँ देखो, यहाँ देखो, बात में एक और बात सीख लो, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, उसमें ये पॉइंट आपको हेल्पफुल रहेगा, ध्यान देना। यहाँ मेरे को देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज ओनली कंसिडरिंग व्हाट, क्या पढ़ा उसने, इट इज कंसिडरिंग ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी जो आया वो, पर वो क्या नहीं गिन रहा, क्वालिटेटिव। ओके, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा, जैसे कि इंडिया में हम जब आएंगे तो दोनों प्रकार के चेंजेस आएंगे, क्वांटिटेटिव भी आएगा एज वेल एज क्वालिटेटिव। ठीक है, पढ़, हाँ क्या लिखा है, There is a rise in national income and per capita income, but psychological factors remains constant. एंड Psychological factors remains constant. दो फैक्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल, दो शब्द लिखाए हैं, और अगर ना लिखा हो तो लिख लेना, मैं वापस पढ़ रहा हूं, मैं दोनों पॉइंट पढ़ रहा हूं, वापस ध्यान देना। पहला पॉइंट, लिमिटेशन का पहला पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कंसीडर्स ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस, अदर क्वालिटेटिव चेंजेस आर इग्नोर्ड। सो क्वालिटेटिव चेंजेस को गिना नहीं है, किसने, इकोनॉमिक ग्रोथ ने, बराबर है। नंबर 2 लिमिटेशन, द इकोनॉमिक ग्रोथ, in economic growth there is a rise in NI and PCI, मगर क्या हुआ, institutional and psychological factors remain constant. Now look here, what are these two factors, institutional factors को बस ध्यान दे, यानी मैरिज है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, या तो स्कूल्स हैं, रिमेंबर फॉर्मल, वीओ में आया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर आप मेरा वीडियो को देखोगे, रिमेंबर लाइन, फंक्शनल, स्टाफ, वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन से फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया गया है, इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक फैक्टर्स जो है इस पे ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, किसके अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ लिमिटेशन में। ओके, नंबर 3, आगे पढ़ वैभव, इट इज a narrow concept because it shows तो ब्रॉड कौन सा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड हो जाएगा। ओके, मेरे को देखो, मैं आपको सिखा दूं फटाफट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव भी आएगा, मेरे साथ बोलो, एंड ऑल्सो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ओके, नैरो के ब्रॉड कौन सा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड होगा, तो नैरो कौन सा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सी कंट्री को एप्लीकेबल है, डेवलपिंग, और इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सा एप्लीकेबल है, डेवलप्ड, बराबर है। तो देखो डिस्कशन में 3-4 पॉइंट तो बेटा हमारे यूं ही तैयार हो गए, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। It is not of much use in understanding value of people. ओके, अब यहाँ को देखो, ये ज्यादा कुछ काम का क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस को इग्नोर किया गया है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी तो इग्नोर कर दिया गया है, जो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा, जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं को इन्होंने इग्नोर कर दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना कुछ खास विकास की तरफ हमको दिखाता नहीं है, तो बेटर वर्ड कौन सा हमको सूट करेगा, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ साक्षी माच, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, नाउ प्लीज रीड द डेफिनेशन, साक्षी डेफिनेशन पढ़ना on page number 15, definition of economic growth given by Professor Hansen क्या लिखा है, Hansen and Simpson Kuznets, पढ़ो भाई, तो वैभव तो खुद कुछ लिखना है डेफिनेशन में से बाहर की पढ़नी पड़ती है मेरे को यार। चल, हाँ साक्षी बेटा वांचो,
Economic growth refers to growth rate of national income or rise in total quantum of goods and services. हाँ, क्वांटम म्हणजे क्वांटिटी, बराबर है। हाँ, पढ़ो पढ़ो फिर। A long-term increase in capacity of a country to supply diverse economic goods to its people is known as economic growth. अच्छा, नाउ एमसीक्यू में पीछे आ जाओ। कम इन द एक्सरसाइज। ये जवाब मेरे को ढूंढ के दिखाओ जल्दी। वन मोर क्वेश्चन। डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट? मल्टी डायमेंशनल, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? देखा? अगर मैं सुनो, ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो आप नाम पढ़ रहे हैं ना, ये कौन से नाम पढ़े? वो उर्सला का देखा, ये हैंसिन देखा, कुजनेट देखा, तो इधर से ऐसा जो नाम एक्सरसाइज में नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नाम नहीं आएगा। हाँ बोलो वैभव। टोडारो कहाँ लिखा है जवाब? सर ये ऑप्शन है। कहाँ लिखा है? एक मिनट सर। टोडारो तुमने आंसर ढूंढा कहाँ है? एक मिनट सर, मैं हो देलो छे। हाँ, इसीलिए टेक्स्ट बुक पढ़ा करो। सर आइयो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ पढ़ तो, कहाँ लिखा है? पेज नंबर? मैं सर नोट्स में भी होती हूँ। पेज नंबर 16 पे आ जाओ। कम टू पेज नंबर 16। टोडारो, पूरा नाम है माइकल टोडारो, दूसरा है जीएमई और मैकलप। अब ये तीनों में से जैसे टोडारो पूछा तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ सकता है? हाँ जी, आ सकता है। सो आपको एक हिंट दे रहा हूं कि ये लोग ऑथर्स के नाम भी पूछ रहे हैं कि ये वाक्य कौन बोला। सो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हर्ष गांधी का शक्ल हिलता नहीं, एकदम स्तब्ध हो गया। क्या हो गया उसको? एकदम मूर्ति बन गया, स्टैच्यू हो गया। हर्ष गांधी 12th ए लिखा है। हाँ उसको बोल भाई ज्यादा, उसको शायद सो गया उधर। वो हलता नहीं वैभव जो हर्ष क्लास में तो वो हलता है। चलो क्या हाल है? सर भाई लॉकडाउन में आई गई, खबर नहीं गई। चलो वांचो भाई। हाँ साक्षी कंटिन्यू बेटा। सर वो दोनों तो हो गए। अरे टेक्स्ट बुक में पढ़ो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Okay. Meaning of economic development. हाँ, We need to understand as to what economic development actually means. Yes. When economic of Asia, Africa, and Latin America have become proactive in achieving economic development. Economic development is a process which is continuous to achieve economic well-being. Hence, the term economic development has a very wide meaning which includes economic growth, economic welfare, and economic progress. Even in economic development, there is an increase in the real national income and real per capita income. But economic development is not just about quantitative changes, but also about qualitative changes. yes. कौन मिस कर गया था? Who missed out on quantity? Economic growth missed out, उसने इग्नोर किया था। ठीक है, आगे पढ़ो। पढ़ो साक्षी कंटिन्यू। चलिए वैभव आज कंटिन्यू। वैभव, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। यस, याद रखना। वन मोर क्वेश्चन, डेवलपमेंट। वन मोर क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डायमेंशनल? इसमें बहुत से पहलू हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सिर्फ एक आध पॉइंट डिस्कस नहीं होगा। जैसे कि इंडिया इज अ मल्टी
रिलीजियस यहाँ पे एक रिलीजन नहीं है, बहुत से रिलीजन है, बहुत से पहलू यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। प्लीज रीड, प्लीज रीड। During the process of development, economy and social structure of the economic changes, along with economic progress takes place in the society too. ओके Generally, the structure of national income also undergoes a change. The contribution of agriculture as percentage of the total national income decreases. वैभव, The contribute मैंने आपको 11th में भी एक बात पूछा था, वापस पूछ रहा हूं। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देश की नेशनल इनकम में बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? और अगर मैं कहूं कि देश के इनकम में खेतीबाड़ी का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, तो पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन? वैभव, positive, sir. इट्स अ पॉजिटिव साइन। लेट मी आस्क प्रवेक मिश्रा। प्रवेक मिश्रा, अगर देश की इनकम में वैभव कह रहा है कि खेतीबाड़ी का कंट्रीब्यूशन, द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन इज गोइंग डाउन, एंड ही सेज दैट इट्स अ पॉजिटिव साइन, डू यू एग्री? No, sir. I think it's negative. यू थिंक इट्स नेगेटिव? सर क्योंकि एग्रीकल्चर पे मतलब हाँ मतलब 50% तक दुनिया एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, इसलिए। दुनिया तेल भी नहीं गई, इंडिया की बात करते हैं। हाँ मतलब अगर इंडिया में खेतीबाड़ी का कंट्रीब्यूशन देश की इनकम में कम हो रहा है, तो पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन? सर क्योंकि मतलब इंडिया 50% इंडिया जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इसलिए नेगेटिव है। चलो किसी और को पूछते। माहीन, ओपी वाली बच्ची माहीन आ गए, स्टार्ट। माहीन, सेम क्वेश्चन फॉर यू बेटा, सेम क्वेश्चन, व्हाट्स योर ओपिनियन? बोलो। हाँ, पॉजिटिव है, कैसे? बहुत सिंपल है। चलो कौन ट्राई करना चाहेगा? हाथ रेज करें। अगर इंडिया में खेतीबाड़ी का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंडिया का विकास हुआ? क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? रेजा शेख, आंसर। रेजा। हाँ, पॉजिटिव है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर का कम हुआ मतलब दूसरे दो सेक्टर्स का बढ़ गया कौन? कंट्रीब्यूशन, टर्शरी एंड सेकेंडरी। सही बोला। रुद्रेश तूने सुना उसने क्या बोला जवाब में? रुद्रेश, तूने सुना उसने क्या बोला? रुद्रेश जानी, हाँ बोल। हाँ सर, वो मेरी दीदी ने बोला है ना, इसलिए मेरे को, पर सर मेरे को लग रहा है कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि है ना कि हमें दूसरे सेक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप सुनो प्रवेक बेटा, सब सुन लो। देश में खेती बाड़ी का कंट्रीब्यूशन मैं तो बोलता हूं कम ही होना चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। अगर भारत में 100 रुपये आ रहे हैं, तो 3 रुपया भले एग्रीकल्चर से आए, बट 97 कहां से आना चाहिए? बिटवीन इंडस्ट्री एंड सर्विस। अमेरिका में खेती बाड़ी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 या 3 तक है, बाकी सब इंडस्ट्री हैं और सर्विस सेक्टर हैं। इंडिया में उल्टा है, 40-45% ऑन एग्रीकल्चर। और वो भी हम किस पे डिपेंडेंट है? मॉनसून पे। अभी भी लेटेस्ट टेक्निक्स यहाँ अभी तक आई नहीं है। प्रवीक मिश्रा जवाब दे। हैव यू सीन भरवाड़ लोग? देखे भरवाड़ लोग रोज वो गायों को, बकरी को, भैंसों को रोज लाइन में लेके चराने को लेके जाते हैं। प्रवीक मिश्रा देखा है? हाँ, प्रवीक मिश्रा क्या तुमने इनको दूध निकालते देखा है? भैंसों का दूध निकालते हुए?
मेक ने बहुत मजा आया, मेक ने लाओ, मेक टक्कर को लाओ, स्क्रीन पे लाओ। आ मेक, MEHE के मेक टक्कर। हैव यू सीन? कभी ट्राई किया मेक? गाँव जाके कभी ट्राई किया? साचू ट्राई करो। हाँ सर, મારા મમ્મીના ગામમાં ટ્રાય કર્યું છું. पूछड़ी मार मोड़ा पर। आँख पर वागे. हाँ, ध्यान देना, ये अभी भी हम लोग भरवाड़ को बोलना पड़ता है, सब भरवाड़ का काम है ऐसे दूध निकालने का, वो दूध निकाल देता, अक्खा दिन का काम यही है। पर न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, ये जो डेवलप कंट्री है, डू यू थिंक तई भरवड़ આવી તો રસ્તામાં લઈ જાય તબલા दूध કાઢતા હશે લોકો હાથોથી? તમે નીચે તપેલી મૂકી दूध કાઢતો હોય, તમને આગે જેવું ના, ऑटोमेटिक मशीन दूध निकालता है। बोलो, अनछुआ, मोबाइल थी ऑपरेट થઈ જાય, तरत ही तंबू उभा રહેવાની જરૂર નથી। तुझे लगता है डभोई में ऐसा पॉसिबल है? अपने वहां तेरे घर के बाजू में पॉसिबल है? अपने घर में नेट के राड़े आते हैं। कहने का मतलब ये है कि contribution of agriculture must be low and the contribution of other sectors must be very high। ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रवेक उसको नेगेटिव मत बोलना, उसको पॉजिटिव बोलना, कोई भविष्य में पूछे तो काम आना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो अहेड। हाँ, The contribution of industry and service sector increases. यस, देखो उसने खुद बोला, लिखा उसने, आगे पढ़ा, बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। That disguise unemployed in agricultural sector get employment in the वापस in बोल other वैभव, sector. वापस बोल, क्या बोला? The डिस्गूस नहीं। डिस्गूस क्या होता है? टोपा। ये सर कोको कोड में चाले। हाँ, कोको कोड ना गए, पाछू वाच, इंग्लिश मीडियम, वाच। डिस्गूस नहीं है, वाचने। सर તમે એક બોલ દો ને એક વર્ડ। वो सीखवाड़, वो disguised। આવડી बोल पाछू बोल, બધું આવડી જાય, વાત પાછું વાત। The disguised unemployed in agriculture स्टॉप। 12th में पूछेंगे, 1 more क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, इन 10th स्टैंडर्ड। disguised unemployment means what? It looks as if you are employed but the contribution to output is negligible or zero। कुछ याद आ रहा है? जैसे कि जरूरत है खाली 5 लोगों की, पर वहां काम कर रहे हैं 10 लोग। खेतीबाड़ी में जरूरत खाली 2 लोगों की है, पर 20 लोग काम कर रहे हैं, और बोलते हम काम पे जा रहे हैं, पर काम वाम कुछ हो नहीं रहा होता है। समझ में आ रहा है बेटा? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट 7वां या 8वां चैप्टर जब आएगा इकोनॉमिक्स का, वो पूरा बेरोजगारी के ऊपर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो आपके साथ कभी भी आ सकती है, ध्यान देना भैया, बेरोजगार बहुत खतरनाक चीजें हैं। चलो वाँचो। unemployed in agriculture sector get employment in other sectors। Modern technology is being implemented due to which time and money is saved। New seeds are innovated as a result। The structure of institutions pertaining to production and distribution changes। Poverty, unemployment and inequalities falls due to such systematic changes। Okay, Vaibhav, now please come to the characteristics of economic development। Notes में आ भी जाओ, everyone in the notes now। Characteristics, features of economic development, 3 mark question। What is economic development meaning? और उसके विशेषताएं समझाएं, उसके फीचर्स समझाएं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और उसके characteristics क्या है? This can become a 3 mark question। Be very alert। Okay, have read the answer now। Please read the features। पढ़ो। It is a continuous process। हाँ, पढ़ो। The process of economic development in the initial stage is fast, but it slows down after some time।
development is a process which is easy to start but difficult to maintain. यस, चालू तो कर दिया पर उसको मेंटेन करना बहुत ही हार्ड है, बहुत हार्ड। रिमेम्बर, क्योंकि मिश्रा जी जो हैं, रुद्रेश जानी जो हैं, वरुण जो हैं, सिरके जो हैं, पटेल जो यहाँ बैठे हुए हैं, कौशिक रे जो बैठे हुए हैं, ये अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे, नए लोग लेके आएंगे, छोटे छोटे रुद्रेश आएंगे, छोटे छोटे ऋषिकेश सिरके आएंगे। डू गेट द आइडिया? इंडिया में आबादी फटाफट बढ़ रही है, ग्रोथ चालू तो कर दिया, स्कीम चालू तो कर दी, पर स्कीम चालू करने के बाद इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको क्या रखना, मेंटेन रखना। क्योंकि हम, पता है ये रेलवे आती है, रेलवे ट्रेन, कभी कभी बहुत, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी थी, एकदम नवी नक्को ट्रेन यहाँ पे, विथ वाईफाई, ट्रेन में वाईफाई, और एकदम क्लीन नीट एंड संडास बाथरूम टकाटक, पानी बानी फुल, एसी बेसी, गद्दा वद्दा चकाचक, एकदम नवी नवेली दुल्हन लगे ट्रेन, जबरदस्त। लेकिन फिर हम लोग वो ट्रेन को बुक करते हैं, रात को उसमें चढ़ जाते हैं ट्रेन पे, અને પછી नेक्स्ट डे पेपर में फोटा आवे, पंखा तोड़ी नाखेला होय, नल चोरी हो जाते हैं, बाथरूम का हमने एकदम हग मुझ के एकदम गंदा पता नहीं क्या क्या उसका एकदम डस्टबिन बना के आ जाते हैं। पता है ऐसे वैभव, ऐसा सीन हुए हैं हमारे वहां। अबे आवा जंगली लोगों ने भाई सुविधा आपे तो भाई थाय शू, कभी देखा है कि अपना ट्रेन चोखा रहा है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि एक बार प्रोसेस शुरू तो हो गया, पर उसको सस्टेन करना उतना ही डिफिकल्ट है, बहुत अग्रा है। ओके, यहां मेरे को देखो, आप लोग 10th में स्कीम पढ़ चुके हैं, गरीबी योजना, ग्रामीण योजना, ऐसा कुछ याद आ रहा है 10th में? गरीब विकास योजना, समथिंग लाइक दैट। अभी वापस ये सब अभी आने वाला है। स्कीम चालू तो कर दी है गरीबों के लिए, पर क्या इसको चालू रख पाएंगे? क्या इसको हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, quantitative and qualitative changes. Both changes takes place. Output and production increase because of modern technology due to research and science. The quality of products improve. Yes. फिर change in demand. In economic development, the income of people is increasing, which shifts the demand of primary goods to comfortable goods and luxury goods. फिर dynamic laborers. Because of improvement in education, labor have become more dynamic, okay, more performing. Then increase in capital formation. New business and enterprise come forward, which increase the rate of investment and capital formation. Okay. Change in technology. हाँ, there is a shift from अगर मैं आपको कहूँ कि आपके इंडिया में ये सब हो रहा है, तो आप मेरे को हाँ या ना बोलना। क्या इंडिया में चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी? हाँ या ना? ओके। क्या इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है? हाँ या ना? यस। क्या इंडिया में लेबरर्स, हम वर्कर लोग ज्यादा डायनामिक हो रहे हैं? हाँ या ना? यस, ज्यादा डायनामिक हो रहा है। एजुकेशन भी चेंज हो रहा है। नाउ व्हाट इज डायनामिक? नए नए काम करने के तरीके हम निकाल रहे हैं, नए नए बिजनेसेस हम सोच रहे हैं। वी आर मूविंग फ्रॉम स्टैग्नेंट इकोनॉमी टू प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। बराबर है? ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? लुक एट आवर निफ्टी, 11,200 में आया जस्ट इन 3 months। जहां देश बर्बाद हो गया था 3 महीने में, वापस उतनी स्पीड से ऊपर जा रहा है। प्रोग्रेस, अगेन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, देन डिमांड चेंज हो रही है। नाउ प्लीज रीड दैट सेंटेंस, चेंज इन डिमांड फ्रॉम बेसिक गुड्स टू विच गुड्स? वैभव पढ़ तो क्या लिखा है?
In economic development, the income of people is increasing, which shifts the demand of primary goods to comfort goods. हाँ, आज ही मेरे को अभी 1 घंटा पहले फोन आया कि सर તમારા 300 પોઈન્ટ્સ જમા થઈ ગયા છે, ઓગસ્ટ 3 પહેલા એને રિડીમ કરાવી લેજો, ઓફર આવી રહી છે. અભી આएगा मॉनसून सेल, ऑनलाइन सेल चालू, मॉनसून हंगामा. आपको याद है इलास्टिक डिमांड यानी क्या? वेयर द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस. कुछ याद है आपको? E is greater than 1. ओके और अभी टाइम शुरू हो गया, रोज मैसेज आएगा कि ये ले लो ले लो ले लो ले लो, एक बार तो ले लो प्लीज, लो ना, ले लो ले लो. क्या? कपड़े कपड़े सेल लगा है, सेल 50% कम भाव पे मैं दे दूंगा, कपड़े ले जाओ, जूते ले जाओ. क्या लगता है ये मॉल्स में अभी शॉपिंग शुरू होगी? क्या लगता है? क्या लगता है? अरे कोरोना तेल पियो गयो, शॉपिंग तो करवी पड़से. लोग मास्क पहन के जाएंगे पर जाएंगे साले, कपड़े तो खरीदने पड़ेंगे. 50% ओछा મળે છે, બહેરાઓ થોડી જવું જ પડશે. તમે જોજો. कहने का मतलब वी आर शिफ्टिंग आवर फोकस फ्रॉम प्राइमरी गुड्स. खाना पीना से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लग्जरी पे जा रहे हैं. क्या आपको ये चेंज इंडिया में दिख रहा है? ये है कहने की बात. ये अभी आपने जो देखा ना, ये आपको याद इजी रहना चाहिए कि इंडिया में क्या दिख रहा है. मेरे को देखो इंडिया में क्या दिख रहा है? चेंज इन टेक्नोलॉजी. बोलो बोलो, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं. तो ये आपका क्या बन जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या बन जाएंगे? आपके फीचर्स बन जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे. ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस में आते हैं. प्लीज रीड द लिमिटेशंस. Economic development just shows economic progress, but does not focus on human development. Thus, it cannot become index of human progress. It is difficult to measure economic development because it includes the changes that have happened in the society, and it is difficult to measure. Economic development shows improvement in the standard of living of people, but in India, improvement in the standard of living is not seen much, in spite of economic development taking place in India. आप लोग कितना भी कर लो, जहां इंसान है वहां आपको लगता है कंप्लीट डेवलपमेंट पॉसिबल होगा? कभी नहीं होगा. ये प्रॉब्लम तो होगी ही होगी. देखो कौन से प्रॉब्लम्स हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जस्ट शोज व्हाट? इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बट डज नॉट फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. Now what is human development? Now listen, human development is not only खाली रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला. आपको क्या लगता है कि अंबानी सच्ची बहुत सुखी होगा? पैसे मतलब हम लोग ये रोज सपने सोच रहे हैं कि बस आटला रुपया आ जाए तो खुश થઈ जाओ. पढ़ चुके इकोनॉमिक्स में 11th में. The more you have, जितना ज्यादा आएगा उतना और चाहिए पैसा. तो समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं देना है, ह्यूमन डेवलपमेंट उस पे तो हमने कोई विकास किया ही नहीं. ऐसा यहाँ पे लिमिटेशन में लिखा हुआ है. हमको लिखना पड़ेगा एग्जाम में आए तो लिमिटेशन. ठीक है. नंबर 2 क्या देखा? इट इंक्लूड्स चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन सोसाइटी. इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देम. नाउ सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं. नाउ सी, पहले के जो समाज था और आज का जो समाज है, और जब तुम माँ बाप बन जाओगे, जब दादा दादी बन जाओगे, तो इमेजिन समाज में कितने चेंजेस आ चुके होंगे. डिड वी एवर थिंक कि हम जूम में पढ़ाई करेंगे? ऐसे ऐसे ऑनलाइन सब बैठ के बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे? कभी सोचा था? हुआ नहीं. हो सकता है आज से 10 साल के बाद कुछ अलग लेवल हो, कुछ अलग प्रकार के चेंजेस आ गए हो. तो हर एक चेंजेस को ढूंढना या मेजर करना पॉसिबल नहीं है. ओके फाइन. चलो, तो व्हाट वी हैव डन? वी हैव फिनिश्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, वी हैव फिनिश्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसके फीचर्स भी देखें और लिमिटेशन दोनों के देख लिए. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पेंडिंग इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो प्लीज कम टू टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 17. टेक्स्ट बुक में आपेલું છે द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं. चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है. वैभव स्टार्ट रीडिंग. नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट बेटा.
economic growth. Economic development is a process, and economic growth is an occurrence. In economic development, quantitative and qualitative changes लग take रहा है place. कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ है. हाँ सर, इकोनॉमिक हाँ. ग्रोथ के नीचे के डेवलपमेंट सर. जहां इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है ना, ध्यान देना बच्चों, सोना नहीं. टेक्स्ट बुक में भूल से बहु मोटी, जागी जाओ. जहां इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है लेफ्ट में हेडिंग में, वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए. और जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा है ना हर्ष, वहां पे लिखो इकोनॉमिक ग्रोथ. मैं वापस बोल दूं, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, और जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा है वहां इकोनॉमिक ग्रोथ करो, वरना पढ़ने में लोचा हो जाएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, और ग्रोथ क्या है? अकरेंस है. अकरेंस यानी घटना घट गई, प्रोसेस यानी स्टेप बाय स्टेप. चलो फिर नंबर 2. In economic development, quantitative and qualitative changes takes place. और ग्रोथ में क्या होगा? ओनली Quantitative. हाँ, क्या मिस कर दिया? क्वालिटेटिव. Qualitative. नंबर 3. In economic development, the question of utilization of unutilized resources arises. यस, इंडिया में कितने सारे रिसोर्सेज हैं जो अभी तक यूटिलाइज हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए हैं. ठीक है, आगे पढ़ो फिर. In economic growth, emphasis is on the distribution of available resources. ओके. The concept of economic development is related to developing countries. यस, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन से प्रकार के देशों के लिए एप्लीकेबल है? पहले ही कहा था 1 घंटे पहले, क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग અને इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डेवलप्ड. हाँ. Economic growth, economic development is difficult to measure. यस. It is easy to measure economic growth. The concept of तो सुनो, क्यों डिफिकल्ट है? क्यों डिफिकल्ट है? डेवलपमेंट डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज इट इज अ विच डायमेंशनल प्रोसेस? multi-dimensional. मल्टी डायमेंशनल. बराबर है, पढ़ो फिर. The concept of development is broad. The concept of growth is narrow. Economic development is related to distribution along with per capita income. Economic growth is only related to increase in per capita income. Economic development is a slow process. Economic growth is a rapid process. ओके. Economic development is not possible without economic growth, but economic growth is possible without economic development. यस, ध्यान रखना. अच्छा, बीओ में आते हैं. आपसे मैं पूछ रहा हूं, वैभव तो जवाब देना. फॉर्मल इनफॉर्मल की परछाई है कि इनफॉर्मल फॉर्मल की परछाई है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जिस वीडियो में मैंने गाना गाया था, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, कुछ गाना है, याद है वीडियो मेरे? मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, वीडियो बार बार देखते रहना, बहुत काम की चीजें, आपको अच्छा मजा आएगा. इट्स गुड फॉर रिवीजन पर्पस. अच्छा, कुछ याद आया वो वीडियो किस सेंस में था? मैं क्वेश्चन दोहरा दो बेटा. फॉर्मल इनफॉर्मल की परछाई है कि इनफॉर्मल फॉर्मल की परछाई है? इनफॉर्मल फॉर्मल नहीं परछाई है. इनफॉर्मल फॉर्मल नहीं परछाई है. पूछते हैं, रेजा को पूछते हैं. रेजा शेख, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ शेडो ऑफ इनफॉर्मल कि इनफॉर्मल इज अ शेडो ऑफ फॉर्मल? तुम्हें क्या लगता है? रेजा शेख को अनम्यूट कर दो. हाँ रेजा. हाँ. Sir, can you repeat the question? Internet. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ शेडो ऑफ इनफॉर्मल, या तो इनफॉर्मल इज अ शेडो ऑफ फॉर्मल. इनमें से कौन सा? Informal is the shadow of formal. हाँ, क्योंकि इनफॉर्मल डेवलप किसकी वजह से होता है? Formal की वजह से. फॉर्मल की. आपकी दोस्ती कहाँ हुई? स्कूल में, कॉलेज में, कहीं मंदिर में, या तो कोई पब्लिक मीटिंग में, कोई ओकेजन में, वो सब फॉर्मल थे.
याद रखना, ये आएगा एग्जाम में आएगा, ओसीएम में पूछेंगे। उसी प्रकार से कौन किसके बगैर पॉसिबल नहीं है। पढ़ो क्या लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शक्य नहीं कोना वगर, इकोनॉमिक ग्रोथ हाँ, but इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक। ध्यान देना, फॉर्मल जरूरी है किसके लिए, इनफॉर्मल के लिए। फॉर्मल जरूरी है, हाँ, पर इनफॉर्मल होगा तो फॉर्मल होगा, वो पॉसिबल हो ही नहीं है। तो कौन इंडिपेंडेंट है, फॉर्मल इंडिपेंडेंट है। तो इसमें कौन किसके बगैर पॉसिबल है, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है, किसके बगैर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बगैर। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है किसके बगैर, इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर। तो ये सेंटेंस को याद रखना, एग्जाम में कोई ट्विस्ट पे तो आपको काम आएगा बेटा। ओके, चलो वी स्टॉप ओवर हियर। बाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।